ये है फायरबोल्ट कोबरा स्मार्ट वॉच। आज इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है। रेट 3,500 रुपये है। आजकल तो 3200 में भी मिल रहा है। चलिए रिव्यू स्टार्ट करेंगे। पहला कैटेगरी है लुक्स। मेरे हिसाब से कोई भी स्मार्ट वॉच का सबसे क्रिटिकल जो फीचर रहता है वो है उसका लुक्स। इसका लुक्स मुझे पसंद आया, काफ़ी डिफरेंट दिखता है, तगड़ा एक लुक है। छोटे हाथों पे तो सूट नहीं करेगा, पर अच्छे मस्कुलर हैंड्स पे तो काफ़ी गजब लगेगा। मुझे तो ये बैटमैन का कोई गैजेट वाला वॉच लगता है। इसका स्ट्रैप्स भी नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, उसमें भी अच्छे पैटर्न्स हैं। ओवरऑल लुक से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, पर शायद कुछ लोगों को इसका रगड़ लुक पसंद ना आए। अगला इसके बिल्ड में आते हैं। मिलिट्री ग्रेड 810 टेस्टेड है। ये यूएस मिलिट्री का एक स्टैंडर्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो लोग वार पे लेके जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो उसमें से कुछ 29 टेस्ट है, उसमें से 12 टेस्ट ने शायद पास किए। स्टैंडर्ड अलग बात है, बेजल या स्क्रीन पे कोई स्क्रैच वैच तो नहीं है, और काफ़ी रफ यूज़ भी किया मैंने। यूज़ करके मुझे लग रहा है ये जरूर टिकेगा। इसका जो एक्सटेंडेड जो लिप है वो स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस वॉच का टॉर्चर टेस्ट किया है, मैं वो सब तो नहीं करूँगा। बिल्ड में मुझे एक ही कंप्लेन आया, इसका बकल कभी कभी वॉच टाइट करते समय निकल के आ जाता है। स्ट्रैप का कंफर्ट भी मुझे थोड़ा कम लगा। IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, तो स्प्लैश टॉर्च झेलेगा, बट स्विमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर स्विमिंग के लिए आपको वॉच चाहिए तो वाटरप्रूफ रेटिंग देखिएगा। 20 mm स्ट्रैप्स है, इजीली मार्केट में मिलता है। मेरे पास एक था मैं लगा के दिखा देता हूँ। अगला आते हैं इसके डिस्प्ले में। 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज है। बेजल देख लीजिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, एनालॉग और डिजिटल दोनों सेट कर सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है, पर रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे AOD ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मतलब एक ऑप्शन ही नहीं है रात को चलाने के लिए AOD। तो कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है उन लोग के लिए इशू हो सकता है। इसमें एक और ये है कि AOD जो डिजिटल है उसका कस्टम सेट कर सकता है, जैसे ऐसा देख लीजिए। डिस्प्ले मुझे काफ़ी क्रिस्प और क्लियर लगा। सनलाइट विजिबिलिटी चलेगा AOD का, लेकिन कम रहेगा। इसमें ऑटो ब्राइटनेस नहीं है, तो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वॉच फेसेस मुझे कुछ खास नहीं लगे, मतलब रगड़ वॉच है तो उसके हिसाब से जो रगड़ वॉच फेसेस रहना था वैसे नहीं मिल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते थोड़ा। इस कैटेगरी में भी इसने ठीक ही परफॉर्म किया है। अब आते हैं इसके इंटरफेस में। इंडिविजुअल फीचर्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। रेस टू वेक फीचर ऑन है, तो लिफ्ट करते ही वेक हो जाएगा। इसमें मुझे हल्का लैग लगा, और ये जो फीचर है वो मोबाइल से ही एक्टिवेट होगा। स्क्रीन के राइट पे विजेट्स है, लेफ्ट में शॉर्टकट है जिसमें लास्ट यूज ऑप्शंस दिखाता है, और एक बार स्वाइप लेफ्ट में स्वाइप करे तो आपको मेन्यू में लेके जाएगा। मेन्यू के भी 2 स्टाइल्स हैं, और ये है लिस्ट व्यू। एक ग्रिड व्यू है, नीचे नोटिफिकेशंस है, ऊपर आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। स्क्रीन ऑन करने के लिए ऊपर वाले बटन प्रेस करिए, इसमें भी डिले है और ये काफ़ी इरिटेटिंग है। ऑफ करना है तो भी साइड सिंगल प्रेस करिए, कोई भी ऑप्शन के अंदर है, साइड बटन प्रेस करने पे सीधा मेन स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। या फिर एक स्टेप बैक जाना तो लेफ्ट टू राइट स्वाइप करिए। ऊपर का जो बटन उसको लॉन्ग प्रेस करे तो आपको पावर पे लेके जाएगा। लोअर बटन सिंगल प्रेस में आपको वर्कआउट मोड में लेके जाएगा, और लॉन्ग प्रेस में आपको वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन लगा सकते हैं। स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस करने पर भी ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। इंटरफेस तो ठीक है, 60 हर्ट्ज वाला स्मूथनेस तो नहीं फील हो रहा। अभी सारे फीचर्स एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले है विजेट्स। राइट में विजेट्स है, मैक्सिमम जो विजेट्स है उसके नीचे आपको रिलेटिव जो डाटा है वो दिख जाएगा। काफ़ी सारे विजेट्स के ऑप्शन है इसमें। लास्ट में ये प्लस सिंबल है, उसके हिसाब से विजेट्स को आप ऐड या डिलीट कर सकते हैं। एक्सेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग मैंने सब कुछ ऑन रखा है विजेट में, और कोई भी विजेट में लॉन्ग प्रेस करो तो आप डिलीट कर सकते हैं। बाद में इसको ऐड प्लस करके ऐड भी कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन में आते हैं। नीचे स्क्रीन के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऐप के अंदर आप जाएंगे तो आपको कौन सा नोटिफिकेशन सेट करना है आपको मिल जाएगा। सारे ऑप्शन तो आपके मोबाइल में जो हो यहाँ नहीं दिखेंगे, और नोटिफिकेशन भी आप खाली रीड कर सकते हैं, रिप्लाई तो नहीं कर सकते। इंडिविजुअली हर एक मैसेज को डिलीट कर सकते हैं या क्लियर ऑल एक साथ कर सकते हैं। अब बात जैसे कंट्रोल सेंटर में पहला है ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन। आप ब्लूटूथ कॉलिंग इनकमिंग कॉल एक्टिवेट करना है या ऑफ करना है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर है ब्राइटनेस एडजस्टर, अडेप्टिव नहीं है तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर सिनेमा मोड है, ये सॉर्ट ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब मोड है। फिर आपको लोकल क्लाइमेट का वैल्यू दिखाएगा इधर। लास्ट है सेटिंग्स में इसके और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला है डिस्प्ले में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है ऑटो स्लीप, कितना देर तक आप स्क्रीन ऑन रहेगा वो बताएगा। उसके बाद है मेन्यू व्यू, वही ग्रिड और लिस्ट जो मैंने पहले बताया था आपको। ब्राइटनेस एडजस्टर, उसके बाद वॉच फेस जो आप सेट कर सकते हैं। फिर वाइब्रेशन रिंगिंग का ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन है। एक मोड है, मतलब आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको कौन सा वाइब्रेशन रिंगिंग चाहिए या फिर ऑफ रखना है, या आप ब्लूटूथ आपको सेटिंग ऑन रहेगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। बाद में जो वाइब्रेशन इंटेंसिटी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है लो पावर मोड, मतलब बैटरी सेवर मोड। फिर है थिएटर मोड, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब।
फिर फ़ोन कॉल को यहीं पे एक और ऑप्शन दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। कॉल रिसेट ऑप्शन है, मतलब कॉल पूरा रिसेट हो जाएगा आपका। AI वॉइस वही है जो आपके मोबाइल के असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। स्क्रीन क्लॉक मतलब AOD, डिजिटल या फिर एनालॉग या फिर बंद कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहता है। फिर फाइंड फ़ोन में आपका फ़ोन का मिसप्लेस हो गया तो आप इसको प्रेस करें तो उसमें रिंग होगा जब अगर ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो। उसके बाद सिस्टम में ऑप्शन जो है वो है प्री स्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट करने का ऑप्शन। लास्ट है अबाउट जो आपको वॉच के बारे में बताएगा। फिर आते हैं इसके मेनू के दो टाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया था ग्रिड और लिस्ट। तो उसमें मैं लिस्ट व्यू में बताता हूँ, एक्सप्लेन करने का ईजी होता है। इसमें देख लीजिए स्टेप्स, जैसे और अंदर में और डाटा दिखाएगा। बाद में फ़ोन कॉल ऑप्शन, इस फायरबोल्ट कोबरा का फ़ोन कॉल ऑप्शन को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बाद है हार्ट रेट डेटा, स्लीप डेटा और रेस्पिरेटरी डेटा। ये सब इसका सब एक्यूरेसी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ब्लड प्रेशर भी इसमें आप चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग बोले तो आपका वर्कआउट्स, एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, आप इसके अंदर जो एक्सरसाइज के जो रिकॉर्ड्स है इसमें देखिएगा। पिछले 3 या 4 दिन का कुछ रखता है ये। फिर नीचे आप वेदर देख सकते हैं। ये है शटर जिसके अंदर से आप मोबाइल का जो कैमरा है उसको आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब खाली रिमोटली फोटो ले सकते हैं। फिर एक प्लेयर, वही म्यूजिक प्लेयर, प्ले पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अलार्म सेट करना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अलार्म आप वॉच से नहीं सेट कर सकते, आपको फिर मोबाइल में ले जाके आपको सेट करना पड़ेगा। वो सिंक होने के बाद यहाँ पे आप खाली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है स्टॉप वॉच, टाइमर, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है, इसमें कैलकुलेटर दिया है इन्होंने। फिर फ्लैश लाइट, फिर ऐप डाउनलोड, ये QR कोड दिखाएगा जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट सेटिंग्स जो मैंने पहले बताया था, अभी कॉलिंग फंक्शन में आता है। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था लेकिन अभी रिव्यू के लिए एक समरी दे देता हूँ। कॉलिंग फंक्शन के लिए आप रिसेंट कॉल लिस्ट आपको देख सकते हैं। यहाँ डायल पैड डायरेक्टली अपना नंबर डायल कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट्स है, इसमें आप 8 कॉन्टैक्ट तभी सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको अपना ऐप यूज़ करना पड़ेगा। कॉल अटेंड या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर खाली नोटिफिकेशन ऑन है तो आप उसमें भी साइलेंस कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। वॉइस क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। बाहर जाके बात करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आएंगे, बट जनरली काफ़ी बढ़िया है। पर इसमें एक इशू है, जैसे आप अपने मोबाइल से इसको पेयर करते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, तो जो भी मीडिया रहता है उसमें प्ले हो सकता है। जैसे आप यूट्यूब चलाएंगे तो इसमें प्ले हो। जनरली काफ़ी सारे वॉचेस में ऑप्शन रहता है मीडिया आउटपुट ऑफ करने का। इसमें क्या हो रहा है कि मीडिया आउटपुट ऑफ करती ब्लूटूथ कॉलिंग ऑफ हो जा रहा है। यही इशू मैं क्रॉसबीट इग्नाइट सर्ज में भी देख रहा हूँ। इसका भी जो इंटरफेस है और जो ऐप है एकदम सेम है फायरबोल्ट कोबरा के साथ। ये इशू काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वॉच लेते हो, अगर ये वॉच लेने का प्लान कर रहा है तो इशू इसी को ध्यान में रखिएगा। जो लोग ब्लूटूथ कॉलिंग यूज नहीं कर रहे उनके लिए इतना दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ ट्रैकिंग और एक्यूरेसी। स्लीप डाटा ठीक लगा, थोड़ा ज्यादा स्लीप डाटा तो दिखाता है, पर इसका कॉस्ट के हिसाब से तो ठीक परफॉर्म कर रहा है। मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ मेरे फिटबिट चार्ज 4 से और गार्मिन इंस्टिंक्ट 2S से। नेक्स्ट आते हैं हार्ट रेट डाटा में। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपको ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, तो आपका हार्ट रेट डाटा थिक दिखाएगा। लेकिन समझे आप हैवी मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम में इसका जो हार्ट रेट रीडिंग है काफ़ी लैग में चलता है। मुझे 20 से 30 बीट्स पर मिनट का लैग दिख रहा है। स्पीड तो जनरली ठीक है, या फिर 1 पॉइंट खाली कम दिखाता। लास्ट आते सब काउंटर में मैंने 1000 के 3 काउंट्स लिए थे और सब में ये कम दिखा रहा है। जनरली वॉचेस मैंने देखे कि काउंट ज़्यादा लेता है, इसमें लेकिन कम रहता है। ज़्यादा एरर मार्जिन भी नहीं है, इसका काउंटर भी ठीक है। फिर आते इसके वर्कआउट ऑप्शंस में। एक्चुअली फायरबोल्ट वालों ने इसे ऐसे रगड़ स्मार्ट वॉच एडवर्टाइज किया, तो मेरे हिसाब से इसमें जीपीएस इस कॉस्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कनेक्टेड जीपीएस तो लगा सकते थे। ऐसे ट्रैकिंग हो गया, सब में यूज आ सकता था वर्कआउट का। लेकिन लॉगिंग के लिए आपको ईजी है। कुछ 123 एक्सरसाइज मोड्स है, तो आप एक्सरसाइज लॉग करने के लिए आपको देखने के लिए ईजी रहेगा। आपको जो ज़्यादा एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं आप इसको यहाँ ऐड करके आप इसको सेट कर सकते हैं, और नीचे का जो एक्सरसाइज निकल के बाहर आ जाएगा। यही लिमिट है इसका। एक और मेरे को इशू दिख रहा है, इसमें गोल सेटिंग का ऑप्शन नहीं है। पहला पेज में आपको एक्सरसाइज का डाटा दिखाएगा, फिर आपको जो इंटेंसिटी है वो दिखाएगा। लास्ट पेज में पॉज या स्टॉप है, अपर बटन दबाए तो भी पॉज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके ऐप में आते हैं। इसका ऐप का नाम है डाफिट। जैसे मैंने बताया एक क्रॉसबिट में भी यही यूज़ हो रहा था, तो अलग अलग कंपनी एक ही ऐप यूज़ कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। अब जो भी आपका वर्कआउट सबका डाटा रहेगा आपको पूरा आपके ऐप में सेव होता रहेगा। एंड हेल्थ में आप इस पेज में आपको सारा समरी दिख जाएगा। कोई भी एक डाटा ले लीजिए आप, इसमें आपको डेली का, वीकली, मंथली, ईयरली डाटा पूरा दिख जाएगा। यहीं पे आपको मोबाइल का मैं आउटडोर रनिंग का ऑप्शन दिखाया है। इसमें जीपीएस कनेक्ट हो रहा है, मतलब वॉच में अगर सेट करें तो या जीपीएस कनेक्ट, मोबाइल का जीपीएस कनेक्ट करके अगर रिकॉर्ड कर पाए तो अच्छा होता था। मैं तो ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है। उसका नेक्स्ट पेज है वॉच के सेटिंग्स। इसमें पहला जो है कस्टम पेज पे ऑप्शंस, और ये सब ऑप्शंस मैंने रिव्यू के थ्रू मैंने बताया है। नोटिफिकेशन कौन कौन सा सेलेक्ट करना, अलार्म सेट करना, शटर सेट करना, शटर को लिंक करना, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है। अदर्स में आपको और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन फाइंड डिवाइस है, इससे खाली वॉच वाइब्रेट होता है। ये इन्होंने क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट एक पिंक साउंड भी तो आना था। तो कभी कभी वॉचेस ऐसे पोजीशन पर रहते हैं कि आप वाइब्रेट करो तो भी समझ में नहीं आता।
जैसे आपका कौन सा यूनिट फॉलो करना है आपका वॉच, या फिर कंटिन्यूस हार्ट रेट कितना देर में रहना, रिमाइंडर टू मूव है, फोन म्यूजिक कंट्रोल यहाँ से लगा सेट कर सकते हैं। यहीं पे आपको जो क्विक ऑप्शन है, मतलब लिफ्ट टू वेक वाला ऑप्शन, यहाँ भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हार्ट रेट वार्निंग, वेदर, साइकिल भी यहाँ सेट कर सकते हैं आप। लास्ट जो ऑप्शन है वो अपग्रेड का है, अपग्रेड लेटेस्ट अपग्रेड है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका थर्ड पेज जो है वो आपको प्रोफाइल रिलेटेड है। अब यहाँ पे गोल सेट कर सकते हैं, कितना स्टेप्स आपका डेली टारगेट रहेगा। फिर गूगल फीड से भी इसको आप लिंक कर सकते हैं। अब आते हैं बैटरी में। मेरी यूज में आराम से 2 दिन चल जा रहा है। मेरे हिसाब से नॉर्मल यूजर को 4 से 6 दिन तक ले ही जाएगा, और लाइट यूजर का तो 1 हफ्ते के ऊपर लेके जाएगा। चार्जिंग के लिए मिनिमम 2 घंटे तो लग ही जा रहे हैं। मेरे को चार्जिंग को लेके भी एक इशू हुआ, ये चार्जर सेट होने में काफी टाइम लग जा रहा है, लेकिन कोई और रिव्यूअर इसके बारे में नहीं बोला, तो मुझे लगा मेरे यूनिट के साथ शायद प्रॉब्लम है। अगर किसी और को यही इशू हो रहा है तो आप जरूर कॉमेंट करिएगा। बैटरी लाइफ से तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। फाइनली इसका रिव्यू कंक्लूड करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले तो मैं इसका जितना इश्यूज मैंने फेस किया गिना देता हूँ। पहला जो इशू है, इसका जो क्लिप निकलना मैंने बताया था। उसके बाद ब्लूटूथ को कॉलिंग का जो इशू मैंने बताया था, जैसे मीडिया आउटपुट बंद करने का। फिर जो चार्जिंग में इसका चार्जर सेट होने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कोई चार्ज नहीं हो रहा है। खाली लिफ्ट टू वेक में एक लैग जो फील हो रहा है मेरे को, वो इरिटेटिंग है। फ़ोन स्क्रीन ऑन होने में लैग हो जा रहा है। और एक मिसिंग फीचर है, जैसे कनेक्टेड जीपीएस, रगड़ बोल के कनेक्टेड जीपीएस नहीं लगाने मुझे एक इशू लगा। और यही जो पॉइंट्स है मेरे मेजर इशूज मुझे लगे। इसका जो मेजर प्लस पॉइंट है वो है इसका जो लुक और उसका रगड़नेस। बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा ही है। इंटरफेस भी ठीक है। 123 वर्कआउट मोड है, तो लॉगिंग के लिए भी वो भी ठीक है। ऐप भी सिंपल टू यूज़ है। इसका जो हेल्थ फीचर है और उसका जो एक्यूरेसी इस रेट के हिसाब से तो ठीक ही है। 5000 के बिलो में मुझे अभी तक Realme Watch 3 Pro एक ही है जो मुझे थोड़ा हेल्थ फीचर्स में बेटर लगा। इसका बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है। मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बजट है और जो मैंने इश्यूज आपको बताए ये आपके लिए मेजर इश्यूज नहीं है, जैसे मैं खुद ब्लूटूथ कॉल सेटिंग्स यूज़ नहीं करता, तो वो इश्यूज का जो मीडिया आउटपुट का इशू मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे इश्यूज जो है आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसका लुक्स और रगड़नेस काफ़ी पसंद आया हो और फीचर्स भी आपको ठीक लगे तो मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कुछ ओपिनियन है या फिर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में तो मुझे कमेंट करेगा, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।